दुबई एयर शो में तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद देश ने एक और वीर सपूत को खो दिया। शुक्रवार को हादसे में विंग कमांडर नवमांश सयाल शहीद हो गए। रविवार दोपहर लगभग 1 बजे एयरफोर्स का विशेष विमान उनके पार्थिव शरीर को लेकर गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे पहुंचा। विमान से बाहर आते वक्त उनकी पत्नी विंग कमांडर आफशा एयरफोर्स की वर्दी में थी। माता पिता और 7 साल की बेटी भी साथ थी। माहौल पूरी तरह से गमगीन था। कांगड़ा एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पटियालगढ़ लाया गया। गांव में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई नम आंखों से अपने वीर जवान को आखिरी विदाई देने पहुंचा था। मोक्षधाम में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनकी चिता को मुखाग्नि चचेरे भाई ने दी। इस वक्त जब पत्नी ने एयरफोर्स की वर्दी में आखिरी बार नवमांश सयाल के पार्थिव शरीर को देखा तो वह फफक कर रो उठी। उन्हें देखकर हर कोई वहां पर रो उठा। तो वही उनके साथ मौजूद 7 साल की बेटी हाथों में टेडी बियर को पकड़े हुए एकटक अपने पिता के पार्थिव शरीर को देख रही थी। बेटी की यह चुप्पी, यह खामोशी हर किसी का दिल तोड़ रही थी। वह शायद यह भी ना समझ पा रही हो कि वह आखिरी बार अपने पिता से मुलाकात कर रही है। उसके हाथ में उसके सबसे प्यारी गुड़िया थी, तो वहीं उसके सामने उसका सबसे प्यारा इंसान आखिरी बार जिसे वह देख पा रही थी। इस दौरान पूरा गांव गमगीन था। गांव में अलग सा सन्नाटा पसरा था। लोगों के चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। स्थानीय निवासी संदीप कांपती आवाज में बता रहे थे कि नवमांश सभी के चहेते थे। इन तरह की चीजें देखते हुए हमें भी बहुत बुरा लग रहा है और हमारे भी दिल से ही ये था। हम भी बच्चों के साथ आए। हमारी भी एज इतनी मतलब हमारे से तो छोटा है, वो 15 साल छोटा है, लेकिन मतलब वही है कि कुछ शब्द नहीं है। मतलब जिस हिसाब से ये हुआ है इस तरह से होना नहीं चाहिए था और बहुत ही होनहार है। और जिस तरह से उसकी बातें थी गांव में सबसे मिलना जुलना, कभी किसी तरह का हमने वो नहीं देखा उसके कि चेहरे पे किसी तरह की कोई शिकन हो या कुछ ऐसा हो। सबसे बात करता है। हमारे से भी 3-4 महीने पहले जब ये गांव आए थे तो हमसे भी मिले। मतलब ये भी नहीं कि हमें नहीं पहचानते हो, मतलब अच्छे से बात की। तो वही नवमांश के स्कूली साथी भी अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। हर कोई दुखी मन से उन्हें विदाई दे रहा था। घर में शोक व्यक्त करने वालों की भीड़ थी। कोई भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि परिवार का इकलौता बेटा हमेशा के लिए चला गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।